नमस्कार। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है 1857 ईस्वी के क्रांति के असफल होने के क्या कारण। ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति असफल क्यों हुआ था, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, इसके प्रीवियस क्लास में इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 1857 ईस्वी की क्रांति होने के कौन कौन सा कारण है। और जब 1857 ईस्वी का जब क्रांति हुआ तो क्रांति के असफल होने के, यानी कि क्रांति 1857 ईस्वी का जो क्रांति था वो क्रांति सफल क्यों नहीं हुआ, इसके कारणों को आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण है वो है विद्रोह का समय से पहले शुरू हो जाना। ठीक है, विद्रोह का समय से पहले शुरू हो जाना। हम बताए थे कि 1857 ईस्वी की क्रांति का जो तत्कालिक कारण है, जो तत्कालिक मतलब जिसके कारण पूरा क्रांति एकदम तेजी से भड़क उठा, ठीक है ना, तत्कालिक कारण वो था रॉयल इनफील्ड राइफल का प्रयोग। रॉयल इनफील्ड राइफल का प्रयोग में गोली कैसे डाला जाता था, बंदूक में कारतूस से क्या होता था, दांत से खींचकर, और उसे उसके बाद क्या होता था, उसमें जो राइफल के नली में भरा जाता था गोली को। ठीक है ना, तो जिसके कारण मंगल पांडे इसका विद्रोह कर दिए थे। तो उसके बाद जो मतलब टाइम जो दिया गया 1857 ईस्वी के क्रांति को शुरू करने का कहने का मतलब कि विद्रोह को पूरे एकदम बड़े लेवल पे जो करना था, उसका टाइम दिया गया कब, 30 मई 1857 ईस्वी को। कब दिया गया, 30 मई 1857 ईस्वी को। लेकिन 20 नेटिव इन्वेंट्री का जो जवान थे मेरठ में, ठीक है ना, 20 नेटिव इन्वेंट्री का जो जवान थे जो मेरठ में थे, ठीक है, वो 20 दिन पहले ही यानी कि 10 मई 1857 ईस्वी को क्या कर दिए, क्रांति को शुरू कर दिए। ठीक है, तो देखिए 30 मई 1857 ईस्वी के 30 मई 1857 को होना था, हो गया कब, 10 मई को, यानी कि 20 दिन ना पहले शुरू हो गया। तो अंग्रेज को पूरा मौका मिल गया, ठीक है ना, विद्रोह को दबाने का। ठीक है, 20 दिन में वो लोग क्या किया कि पूरे तरह से अपना जो फौज था मतलब दूसरे शहरों में, दूसरे जगहों में, दूसरे प्रांतों में भेज दिया, ताकि विद्रोह, कहीं भी विद्रोह हो, ठीक है ना, तो उसको आसानी से दबाया जा सके, मतलब उसको कुचला जा सके। देखिए, एक तो आपके पास पहले से विद्रोह पहले शुरू कर दिए 10 दिन पहले, तो 10 दिन पहले विद्रोह शुरू कर दिए, तो आपके पास तो राइफल है नहीं। राइफल तो आपके पास वही है ना जो ब्रिटिश सेना में आप भर्ती हुए हैं और ब्रिटिश आपको राइफल दिया है, आपके पास राइफल इतना ही है, अपना तो राइफल है नहीं। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ कि विद्रोह ये असफल हुआ। क्यों? क्योंकि वो समय से पहले ही शुरू हो गया था। समय से पहले शुरू होने से क्या हुआ कि सबको एक होने में, यूनिटी बनने में, ठीक है ना, संदेश सबके पास पहुंचने में, ठीक है ना, बहुत टाइम लग गया, जिसके कारण क्या हुआ, एक एक जगह पे अलग अलग विद्रोह देखने को मिला था। ठीक है, कमल का फूल और रोटी लेके जाते थे तो समझ जाते थे लोग कि क्या है, विद्रोह होने वाला है। लेकिन 20 दिन पहले विद्रोह को शुरू करने के कारण, ठीक है ना, ये विद्रोह क्या है, पूरी तरह से इसको दबा दिया गया। सेकेंड जो मेन कारण है वो है सिंधिया परिवार का गद्दार होना। सिंधिया परिवार का गद्दार होना, देखिए जब 1857 ईस्वी की क्रांति चल रहा था तो उस समय ग्वालियर के राजा कौन थे, ग्वालियर के राजा जो थे वो जियाजीराव सिंधिया को बनाया गया था, और ये मात्र 9 साल के थे। कितने साल के थे, 9 साल के थे। देखिए, अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर जो है सबसे छोटा उम्र में क्या बन गया था, किसका, मुगल वंश का क्या बन गया था, गद्दी पर बैठा था। लेकिन जियाजीराव जो सिंधिया थे ना, सिंधिया परिवार के सबसे छोटे बेटे होने के कारण, ये उनके जब फादर मर गए थे, पापा जी का जब मृत्यु हो गया तो मात्र 9 साल की उम्र में ही ग्वालियर का गद्दी पर बैठ गए थे। टेम्पोररी, ठीक है ना, लेकिन इसका कामकाज कोई दूसरा कोई करता था, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सिंधिया परिवार का गद्दार होना कहने का मतलब कि सिंधिया परिवार जितना अंग्रेजों को मदद किया था 1857 में, उतना किसी और राजा अंग्रेज को मदद नहीं किए थे। कहने का मतलब कि सिंधिया परिवार जो था अंग्रेजों को हथियार देता था, प्रोवाइड करवाया, ये 1857 ईस्वी की क्रांति को कुचलने के लिए, दबाने के लिए। ग्वालियर के राजा बनने की लालच किसमें था, जियाजीराव सिंधिया में था। ठीक है, और दिल्ली में हथियारों का एक बहुत बड़ा गोदाम था। कहा जाता है कि यदि भारतीय सेना जो थे, भारतीय मतलब जो सैनिक जो विद्रोह किए थे 1857 ईस्वी का, अगर ये गोदाम
अगर उनके हाथ लग जाता, अगर ये गोदाम से बंदूक को लूट लेते, गोला बारूद को लूट लेते, तो कम से कम 2 साल वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ सकते थे। 2 साल, समझ रहे, 2 साल युद्ध में, ठीक है ना, अच्छा आदमी का पसीना छूट जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा महाशक्ति रहे, अगर 2 साल लगातार युद्ध करेगा तो क्या हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही अगर मतलब क्या था, दिल्ली में जो हथियारों का गोदाम था, उसको ये लोग चमचागिरी के चक्कर में, अंग्रेजों का चमचागिरी के चक्कर में क्या किया, उसमें आग लगा दिया ताकि भारतीय सेना उसको लूट ही नहीं सके, ठीक है ना। देखिए अब इसका कहानी है कि ग्वालियर का जो राजा थे उस समय जियाजीराव सिंधिया, ठीक है ना, वो अप्रोक्सीमेट 24 या 25 साल के जब वो हुए, तो वे क्या थे, ग्वालियर का जो है ना राजा बनने के लिए वो अंग्रेजों पे क्या डाल रहे थे, दबाव डाल रहे थे। और जब अंग्रेज का राजा जो है, अंग्रेज जो है जियाजीराव सिंधिया को राजा मानता ही नहीं था, क्योंकि उस समय वो कितना साल के राजगद्दी पे बैठे थे, 9 साल की उम्र में ही राजगद्दी पे बैठ गए थे। तो इनको ग्वालियर का बनना था राजा, ठीक है, इसीलिए ये क्या किया, अंग्रेज का साथ दिए। देखिए रानी को मरवाने में, मतलब झांसी की रानी को मरवाने में यही जियाजीराव सिंधिया का सबसे बड़ा हाथ है। इसीलिए आज भी सिंधिया परिवार को उस समय, जियाजीराव सिंधिया को उसी समय से क्या कहा जाता है, गद्दार कहा जाता है। 1857 ईस्वी के क्रांति का सबसे बड़ा गद्दार किसको कहा जाता है, जियाजीराव सिंधिया को, यानी कि सिंधिया परिवार को। देखिए अब ये जो थे ग्वालियर का राजा बनने के लालच में क्या किए, इनकी सेना जो थी सबसे पहले रानी का साथ दिए, ठीक है। जियाजीराव सिंधिया के जो सेना था, जो सैनिक था, रानी का साथ दिए, क्योंकि वो लोग भी चाहते थे कि अंग्रेजों का विरोध हो। लेकिन जैसे ही आगरा से जब जियाजीराव सिंधिया आते हैं ये ग्वालियर में, तो अपने सामने अपने राजा को देख के, ठीक है ना, उसका बहुत सारा सैनिक हथियार ही नहीं उठाता है, जिसके कारण रानी का सेना क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, और रानी को फिर वहां से क्या होना पड़ता है, भागना पड़ता है, और बाद में क्या होती है, रानी मर जाती है, मारा जाती है। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण था युद्ध का लंबा चलना, ठीक है। चूंकि अंग्रेज को यह पता था कि भारतीय सैनिक के पास ज्यादा हथियार है नहीं, ज्यादा गोला बारूद है नहीं। अगर ज्यादा गोला बारूद है नहीं तो कब तक युद्ध कर सकते हैं, ठीक है, बहुत तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इससे ज्यादा थोड़ी, ठीक है। तो अंग्रेज जो था ना, वो चाहते थे कि विद्रोह कम करो, है ना, मारो नहीं उसको, ठीक है ना, उसको लंबा खींचो, युद्ध को लंबा खींचो। जब युद्ध लंबा खींचेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसके पास गोला बारूद के कम ही आ जाएगा, और जब गोला बारूद रहेगा नहीं तो क्या है, हम लोग विद्रोह को आसानी से दबा सकते हैं। ये कौन सोच रहे थे, अंग्रेज सोच रहे थे। इसीलिए क्या है, 1857 ईस्वी के क्रांति को अंग्रेजों ने लंबा खींच दिया। लंबा खींचे जाने के कारण भारतीय सैनिक के पास गोला बारूद खत्म हो गया, बंदूक खत्म हो गया, गोली लोग थोड़ी ना प्रोडक्शन करता था, ये सब के पास तो वही बंदूक था ना जो कौन दिया था, ब्रिटिश लोग दिया था, वही गोला बारूद था जो ब्रिटिश लोग को यूज करने के लिए दिया था जब उसके सेना में था, तो ठीक है। नेक्स्ट, देश प्रेम की भावना का न होना, ठीक है। 1857 ईस्वी का जो क्रांति है वो असफल हो गया। ये सबसे, ये तो है ही कि समय से पहले शुरू हो जाना और इसका गद्दार होना, युद्ध का लंबा हो जाना, ये तो पॉइंट तो है ही, लेकिन जो एकदम मेन जो पॉइंट है, ठीक है ना, जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ ये जो है इस असफल होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो है देश प्रेम की भावना का न होना, ठीक है। जब भारत में 1857 ईस्वी का क्रांति हुआ तो उस समय किसी भी राजा में जो 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लिए थे, वो सब किसी में भी, ठीक है ना, देश प्रेम की भावना था ही नहीं, ठीक है। अंग्रेज जो भी अत्याचार किया था उनपे, उससे बदला लेने के लिए, ठीक है ना, वो बस विद्रोह का साथ दे रहे थे। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, झांसी की रानी जो है, झांसी की रानी के बच्चे को राजा न बनने देना। झांसी की रानी अंग्रेज का विरोध इसलिए कर रहा था क्योंकि उनके बच्चे को क्या है, मतलब राजा लॉर्ड डलहौजी क्या कर, लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति था उसमें वो बोला था कि जो गोद लिया हुआ बच्चा को हम नहीं मानेंगे। यदि किसी राजा का अपना औलाद नहीं है, ठीक है ना, यदि किसी राजा का
अपना औलाद नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, उसके साम्राज्य को, उसके प्रांत को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा। तो चूंकि रानी जो है गोद लिए बच्चे को क्या बनाना चाहती थी, राजा बनाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेज इसका पूरा खिलाफ था, नहीं बनने दे रहा था। इसीलिए झांसी की रानी ने 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लिया। देखिए नाना साहेब पिछले बार बताए थे कि नाना साहेब का अंग्रेज पिछले वाले क्लास में 1857 ईस्वी के क्रांति के कारण में बताए थे कि नाना साहेब का पेंशन बंद कर दिया था। तो पेंशन अभी लोग को मांग था कि नहीं, जब हम लोग युद्ध कर रहे हैं आपके तरफ से, तो आपको क्या करना चाहिए, हम लोग को जो मतलब जब हम लोग ओल्ड होंगे, बूढ़ा होंगे, तो हम लोग को पेंशन चाहिए ना जीवन यापन करने के लिए। तो अंग्रेज जो है पेंशने बंद कर दिया था। तो नाना साहब जो है पेंशन बंद होने के कारण अंग्रेजों का विद्रोह किए थे, ठीक है, कि तुम मेरा पेंशन बंद कर दिया है, इसीलिए हम क्या है तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ठीक है ना, क्या है तुम्हारे खिलाफ जो विद्रोह हुआ है उसका साथ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वीर कुंवर सिंह। देखिए बिहार के जो वीर कुंवर सिंह थे, इनका जमींदारी छिन गया था, है ना, कि बताए थे ना कि 1857 ईस्वी में क्या हुआ, बहुत सारा जो व्यवस्था बनाया, ये खेती से रिलेटेड जो व्यवस्था बनाया, जिसे बताया था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, वीर कुंवर सिंह का जमींदारी जब्त हो गया था, जमींदारों को जमीन दिया ही नहीं गया, ठीक है ना, वो सब अपने ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंट्रोल में रखने लगा था। तो वीर कुंवर सिंह के जमींदारी चले जाने के कारण क्या हुआ, ये अंग्रेजों का विद्रोह करने लगे। बेगम हजरत महल के बारे में भी बताया था 1857 ईस्वी के क्रांति में कि बेगम हजरत महल अवध के रानी थी। अब अवध में कुशासन का आरोप लगा के कि नहीं, अब अवध जो है उसको शासन चलाने नहीं आ रहा है, शासन का जो है यहाँ प्रक्रिया अच्छा से नहीं चल रहा है, कुशासन का आरोप लगा के क्या किया, अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया, हड़प लिया, ठीक है ना। और ये जो पीर अली थे, ये इनको किताब के दुकान बंद करवा दिया था, है ना, जो किताब बेचते थे क्रांतिकारी किताब, उनके किताब में क्रांतिकारी बोल जो रहते थे, ठीक है ना, तो उनका किताब बंद करवा दिया था, जिसके कारण पीर अली भी क्या है 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लिए। यानी कि कहने का मतलब है जितना भी हम नाम बता रहे हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, वीर कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, पीर अली, ये सब अपने खुन्नस को निकालने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किससे लड़ रहे थे, अंग्रेज से लड़ रहे थे, ठीक है ना। इसीलिए 1857 ईस्वी के क्रांति क्या हो गया, असफल हो गया, क्योंकि ये लोग राष्ट्र की भावना से ना लड़ ही नहीं रहे थे, ठीक है, ये लोग बस अपना क्या है बात मनवाने के लिए, या कहिए कि अपना स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। अगर राष्ट्र के लिए लड़ते तो और पहले ही नाना साहब क्या कर सकते थे, आंदोलन कर सकते थे अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है ना। नेक्स्ट है नेतृत्व का अभाव। देखिए 1857 ईस्वी के क्रांति में जो भी लीडर थे, ठीक है ना, वो सबको पकड़ के अंग्रेज पहले ही जेल में डाल देता था, क्योंकि पता था कि लीडर अगर रहा तो क्या है क्रांति का स्वरूप धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। आज के तरह पहले सोशल मीडिया थोड़ी था कि व्हाट्सएप पे मैसेज चल गया, फेसबुक पे मैसेज चल गया, ट्विटर के थ्रू आप इन्फॉर्म कर दिए, बहुत सारा आज है ना, टेलीग्राम है, बहुत सारा जो है सोशल मीडिया ऐप है, जिसके कारण एक जगह होता है कुछ काम और पूरे इंडिया में फैलने में बहुत तो 5 मिनट लगता है। देखते हैं क्वेश्चन अगर लीक होता है तो 10 मिनट में पूरा बिहार में फैल जाता है। यूपीएससी बीपीएससी का अगर परीक्षा लीक हुआ, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो 10 मिनट में पूरा इंडिया में चला जाता है, ठीक है ना, इंडिया में फैल जाता है। तो पहले क्या था, सोशल मीडिया तो था नहीं, इसीलिए नेतृत्व का अभाव था। अब जो सैनिक जो विद्रोह कर रहे थे, जो अंग्रेज से लड़ रहे थे, उनका लड़ने का नीति और नियम कैसा होना चाहिए, किस तरह से उन पे अटैक करना है, कहां अटैक करना है, किस तरह से उनका घेराबंदी करना है, ये सब समझाने वाले कोई थे ही नहीं, ठीक है ना। तो नेतृत्व के अभाव में क्या होता है, 1857 ईस्वी की क्रांति नेतृत्व के अभाव के कारण असफल हो गया, है ना। जैसे अगर मान लीजिए सेनापति ही नहीं है, अगर सेना मतलब किसी राजा के पास बहुत बड़ा सेना है और सेनापति है ही नहीं, सेनापति के बाल लग गया, गोली लग गया, अब सेनापति है ही नहीं तो किसके नेतृत्व में लड़ेगा, कि उसको क्या पता है कि आगे क्या करना, डिसीजन देने वाला कौन है, ऑर्डर देने वाला कौन है, ठीक है ना। तो ये नेतृत्व के अभाव में क्या हो गया, 1857 ईस्वी की क्रांति असफल हो गया। नेक्स्ट है राजाओं द्वारा अंग्रेजों का साथ देना। देखिए भारत क्या था, पहले बहुत सारे प्रांतों में डिवाइड था, 562 प्रांत थे पूरा। अभी तो अटल बिहारी ये इनका
सरदार वल्लभ भाई पटेल का देन है कि इंडिया जो है पूरा यूनाइट हो गया है ना। पाकिस्तान भी क्या है, बहुत सारे प्रांत जो है जो पाकिस्तान में जाकर मिले, वो भी क्या हुआ, पूरा यूनाइट हो गया पाकिस्तान, बहुत सारे प्रांत को मिलकर। और इंडिया जो इतना बड़ा था ये भी क्या हो गया, यूनाइट हो गया। और उधर पहले कौन था, पूर्वी पाकिस्तान, तो वो भी यूनाइट हो गया था। ठीक है, अब तो खैर वो बांग्लादेश बन गया है। देखिए बहुत सारे जो पहले 1857 ईस्वी में बहुत सारे जो राजा थे वो क्या थे, अंग्रेज का चमचागिरी करते थे। चमचागिरी करने का मतलब कि वो कभी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज जो है भारत से वापस लौटे, क्योंकि वो लोग का डर था कि जैसे ही अंग्रेज यहाँ से जाएगा तो भारत में क्या स्टार्ट होगा, लोकतंत्र स्टार्ट होगा, लोकतंत्र शुरू होगा। और हुआ यही भी 1947 में जब हम लोग को आजाद मिला तो जितना जो भी राजघराना था, राजवाड़ा था, सब क्या हो गया, खत्म हो गया, राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र, जनता का शासन आ गया। तो पहले के राजा लोग डरते थे, जो जितने जो भी राजघराने के लोग थे, जो राजा लोग थे, जो प्रांत के राजा थे, वे डरते थे कि यदि भारत में लोकतंत्र आया तो हम लोग का राज सही क्या हो जाएगा, छीन जाएगा। हम लोग जो अपने, हमारा जो प्रजा है जिसपे हम शासन कर रहे हैं, वो लोग क्या हो जाएगा, वो सबके पास अधिकार चला जाएगा, वो लोग फिर सरकार चुने लगेगा, तो हम लोग आएंगे सत्ता में, नहीं आएंगे इसका तो कोई गारंटी था नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे राजा लोग इस वजह से अंग्रेज का साथ दिए, ताकि वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत से उनका, मतलब अपने प्रांत से उनका राजवाड़ा खत्म हो, राजशाही खत्म हो। जैसे सिंधिया परिवार का ही देख लीजिए, अभी कौन है, ज्योतिबा सिंधिया है ना, जो अभी बीजेपी में मिला है, तो अभी भी उसके पास क्या है, बहुत बड़ा बंगला है। ठीक है ना, पुराने जमाने का बंगला है, मतलब 200-250 साल पहले का बंगला है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जब वो इसी शर्त पे मिला ही था भारत में, क्योंकि उसका जो मतलब बंगला है, उसके जो बाप दादा का जो बंगला है उसको, मतलब उसको दिया जाए। ठीक है ना, जब कौन थे, ये माधवराव सिंधिया के जो माँ थी, ठीक है ना, माधवराव सिंधिया की जो माँ थी, ठीक है, वो इस शर्त पे नेहरू के साथ विलय की थी कि उनका जो पुराना जो राजघराना है वो उनके पास रहना चाहिए। तो क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी मान गए थे कि ठीक है, तुम जो शर्त है हम मंजूर करते हैं, लेकिन तुम भारत का हिस्सा रहो। इसलिए जो है उस टाइम उनका नाम शायद विजय राज सिंधिया था, ध्यान में नहीं है, लेकिन हाँ वो माधवराव सिंधिया की माँ थी। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या है, ज्योतिराव सिंधिया के पास आज भी बहुत बड़ा महल है। ठीक है, और ज्योतिराव सिंधिया इसलिए भी वो क्या है, अंग्रेज का साथ दे रहे थे जियाजीराव सिंधिया, क्योंकि वो उनको राजा बनना था, वो भी नहीं चाहते थे कि जनता के हाथों में शासन चले जाए। ठीक है, तो लोकतंत्र के डर से बहुत सारे जो राजा थे वो अंग्रेज का साथ दे रहे थे, भारतीय सैनिक का साथ नहीं दे रहे थे, जिसके कारण क्या है, 1857 ईस्वी की क्रांति क्या हो गया, असफल हो गया। और बहुत सारा कारण है, जैसे पैसे का अभाव है ना, वित्त का अभाव था, वित्त का अभाव कहने का मतलब कि रुपया पैसा का भारी अभाव था। ठीक है ना, रुपया पैसा का भारी अभाव था। अब युद्ध कर रहे हैं तो आपको वित्त चाहिए ना, रुपया पैसा चाहिए ना, सैनिक को खाना देना है, पानी देना है। ठीक है ना, ऐसे ही भूखे प्यासे थोड़ी लड़ेगा। ठीक है, बंदूक चाहिए, गोली चाहिए, गोला बारूद चाहिए, तो बनाने में पैसा लगेगा ना। तो वित्त का अभाव था, मतलब रुपया पैसा के अभाव के कारण भी क्या है, युद्ध बहुत लंबा नहीं चला, जिसके कारण युद्ध क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो मेन कारण था इसका, वो था देश प्रेम की भावना का न होना। अगर देश प्रेम की भावना रहता, और एक है नेतृत्व का अभाव, और नेतृत्व रहता, सब में देश प्रेम की भावना रहता और नेतृत्व रहता, पूर्ण नेतृत्व रहता, तो क्या है, हम लोग 1857 में ही आजाद हो गए होते। क्योंकि नेतृत्व अगर रहता तो पूरे भारत में ना लोग एक साथ ना विद्रोह करते, तब क्या होता, किसी भी कितना भी बड़ा शक्ति हो, जब पूरा देश एक साथ आंदोलन करेगा तो उसके सामने वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे किसान आंदोलन को देखिए, किसान आंदोलन मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में हुआ। ठीक है, बहुत तो यूपी में हुआ, थोड़ा मोड़ा देखा गया। ठीक है, लेकिन किसान तो सब पूरे देश भर के किसान के लिए आंदोलन किए थे, वो अपने लिए केवल थोड़े किए थे। किसान जो कानून 3 जो कानून आया था वो केवल उनके लिए थोड़ी था, पूरे देश के किसान के लिए था। लेकिन विरोध कौन किए, केवल पंजाब हरियाणा और थोड़ा बहुत यूपी के किसान आंदोलन किए। बिहार के किसान एक भी देखे हुए कि बिहार में मूवमेंट हुआ किसान आंदोलन, बिल्कुल नहीं।
कोलकाता में मूवमेंट हुआ? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे जो राज्य थे किसान का साथ ही नहीं दे रहे थे, तो इसी के कारण क्या हो गया था, इसी के कारण भी तो किसान आंदोलन इतना लंबा चला, साल भर चला ना। अब बाद में क्या है, आए ये मोदी साहब और क्या बोले कि हमारे तपस्या में कोई कमी रह गई है, जिसके कारण हम किसान को समझा नहीं पाए, ठीक है ना। ये कहे थे आपके प्रधानमंत्री जी, ठीक है। तो ये जिस तरह से आज बहुत सारे किसान का साथ नहीं दे रहे थे, उसी तरह से बहुत सारे राजा उस समय सैनिक का साथ नहीं दिए थे, जिसके कारण क्या है ये असफल रहा था 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति ठीक उसी तरह जिस तरह किसान आंदोलन असफल हो जाता कब, यदि कोई दूसरे स्टेट के किसान रहते, यदि कोई दूसरे राज्य के किसान रहते, तो पंजाब और हरियाणा के किसान थे, ठीक है ना, कि उतना लंबा संघर्ष, सरकार उन पर अत्याचार किया, आंसू बम का गोला छोड़ा, पानी का बौछार किया, रास्ता में कील ठोकवा दिया, लेकिन फिर भी वे लोग क्या है, डटे रहे, क्योंकि वो लोग पंजाब और हरियाणा के किसान थे। वो लोग का एक ही स्टेट में डेवलपमेंट का एकमात्र जो सोर्स है वो क्या है, कृषि है, ठीक है ना। इसीलिए वो लोग इतना लंबा तक डटे रहे, ठीक है ना। कोई नेता जो है उनको क्या है, किसान को रौंद के चला गया, ठीक है, इस पे बहुत सारा राजनीति हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी वे लोग डटे रहे, ठीक है। उन लोग को खालिस्तानी आतंकवादी तक कह दिया गया, लेकिन फिर भी वे लोग डटे रहे, ठीक है। तो डटे रहे इसीलिए क्या है, किसान आंदोलन सफल भी हो गया, सरकार को झुकना पड़ा, ठीक है ना, और तीन कृषि कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन 1857 ईस्वी के क्रांति में बहुत सारे राजा जो थे अंग्रेज का साथ दे रहे थे, ठीक है ना, सैनिक लोग का साथ ही नहीं दे रहे थे, जिसके कारण सैनिक के पास बीत का अभाव हो गया, रुपया पैसा का अभाव हो गया। फिर क्या हुआ, उसको जो गोला बारूद, बंदूक, गोली, ये सब का अभाव हो गया, और सबसे बड़ा चीज मनोबल का अभाव हो गया, क्योंकि नेतृत्व न मिलने के कारण वो लोग मतलब जो है ना, किस तरह से युद्ध को आगे बढ़ाना है वो नहीं समझ पा रहे थे। तो आई होप कि आप 1857 ईस्वी के असफलता के क्या कारण है, 1857 ईस्वी की क्रांति के असफलता के जो मेन कारण असफल होने का क्या क्या है वो आज समझ गए होंगे, ठीक है। जय हिंद।